तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश परावर्तन के बारे में, लेक्चर नंबर 4 है ना, क्लास 10th। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो चैप्टर चल रहा था क्या था, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 4। तो यहां से हम बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, है ना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। उससे पहले हम बात करेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। देखिए यहां पर हम परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। इसे हम परावर्तक पृष्ठ क्यों कहते हैं, अगले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, क्योंकि यहां पर ही प्रकाश का परावर्तन हो पाता है ना। यहाँ पर क्या हो पाता है, प्रकाश का परावर्तन हो पाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पर परावर्तन ना हो तो इसको परावर्तक पृष्ठ नहीं कहेंगे, तो क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। और जो किरणें आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। ये कैसी किरण, परावर्तित किरण। पुनः वापस लौटकर जाने वाली किरणें क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, परावर्तित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण, है ना, ये क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो हमने अगले लेक्चर में जान लिया था कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और आपतन बिंदु क्या है और परावर्तक पृष्ठ क्या है। इसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। क्यों कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि यहीं पर, है ना, परावर्तन होगा, यहीं पर क्या होगा, परावर्तन होगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए, अब इसके ऊपर अगर इसके बीच में हम लंब डाल दें, क्या डाल दें, लंब, तो इसको हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे इसको। इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्लियर है, अभिलंब कहेंगे। अब कहता है कि आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो आपतन कोण, अगर आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को, इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण, है ना। इसको हम कहते हैं आई, इसको हम कहेंगे आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और कहता है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल, है ना। चलिए ठीक है, तो हम बात करेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। सबसे पहला हम बात करेंगे आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण कहता है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, है ना। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को, है ना, बने कोण को क्या कहते हैं, कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया कोण आई, इंसिडेंट रे, है ना, एक इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन रे, है ना, रे मतलब किरण। तो ये हो गया आपतन कोण। अब उसके बाद बात करेंगे हम परावर्तन कोण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, परावर्तन कोण के बारे में। परावर्तन कोण, है ना। देखिए यदि आपतित किरण से कोण बन रहा है तो आपतन कोण, अपरावर्तित किरण से कोण बन रहा है तो परावर्तन कोण। क्लियर है। तो कहता है
क्या कहता है कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब के बीच बने कोण, बने कोण को क्या कहते हैं? बने कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है? परावर्तित किरण है, मतलब किरणें वापस जा रही है परावर्तन होने के बाद। कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तन के बाद पुनः अपनी दिशा में चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब की बने बीच कोण को, है ना, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन एंगल, है ना। चलिए ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हो गया। अब कहता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। तो हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम के बारे में, है ना। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। ठीक है, उधर हट के उधर बैठो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। ठीक, सबसे पहला है कि आपतन कोण। इसमें अभी तुरंत हम बताएं आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो कहता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। सबसे पहला नियम जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पहला जो नियम होगा कि आपतन कोण, आपतन कोण को हम क्या कहेंगे? कोण आई। ठीक है, एंगल आई हो जाएगा। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, एवं परावर्तन कोण आर क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे, है ना, बराबर होंगे। यानी हम कह लें कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। यदि हम इसका नामांकन करें, इसको हम लिख लें ओ, इस किरण का नाम ले लें ए, और इस किरण का नाम ले लें बी, और इस किरण, इस अभिलंब का नाम ले लें डी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ डी, है ना। कोण क्या हो जाएगा? कोण ए ओ डी, मतलब एंगल ए ओ डी, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? तो डी ओ बी, है ना, डी ओ बी, डी ओ बी। मतलब कहने का अर्थ है कि कोण आई, कोण आई, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गया प्रथम नियम, है ना। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर दूसरा जो नियम है वो है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे, है ना, समतल तल में होंगे। जैसे हम बात करें कि प्रकाश की किरणें इस बोर्ड पे आ रही है और इससे परावर्तन होकर के आपकी आंखों तक जा रही है ना, और उसके बीच में आप एक कल्पना करके एक लंब खींच सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब। और ये सब घटना जो है किसके ऊपर हो रही है? एक समतल सतह पर हो रही है। किसमें हो रही है? समतल सतह पर। तो वही कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के जो दूसरा नियम होगा वो होगा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे, है ना। तो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है? यहां पर हम लिखेंगे दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, बैठो वहीं पर, आपतित किरण, किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण
एवं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों क्या होंगे? तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे, है ना। एक ही तल का मतलब है कि एक ही सतह पर होंगे। ये जो है परावर्तक पृष्ठ क्या है? एक सतह है। एक पृष्ठ को भी हम सतह ही कहते हैं ना, तो ये सतह है, तो तीनों क्या है? एक ही तल पे है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो है इस तरह से है और कोई जो है इधर जा रहा है किरण, ये तो कोई उस पार जा रहा है तल के, है ना। ऐसा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किरणें आएंगी और पुनः वापस जाएंगी, इसके बीच में हम कल्पना करके एक अभिलंब डालेंगे, उसको हम कहेंगे लंब डालेंगे, उसको हम कहेंगे अभिलंब। क्लियर है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। कोण आई बराबर कोण आर, है ना। और दूसरा जो होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। समतल दर्पण, है ना, प्लेन मिरर, इसके बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर के बारे में, है ना, समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो कहता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो कहता है वैसा दर्पण, वैसा परावर्तक पृष्ठ, है ना। दर्पण भी क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। हम क्या है? हम भी एक परावर्तक पृष्ठ हैं। कई वस्तुएं जो है परावर्तक पृष्ठ हैं, जिसको जिसको हम देख पा रहे हैं वो सभी परावर्तक पृष्ठ हैं, लेकिन कुछ उच्च कोटि के हैं। मतलब जो कुछ क्या है, कुछ जो है ना परावर्तक पृष्ठ इतने चिकने हैं, इतने उच्च कोटि के पॉलिश है कि वो 100% किरणों को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? किरणों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो समतल दर्पण मतलब परावर्तक पृष्ठ, समतल दर्पण मतलब परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि समतल दर्पण के भी ऊपर क्या होगा? परावर्तन होगा और हम अपने आप को देख पाएंगे, है ना। तो कहता है वैसा दर्पण, वो या तो ऐसा परावर्तक पृष्ठ, है ना, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। क्या हो? समतल हो, प्लेन हो, है ना, ना उभरा हो ना धसा हो। कैसा हो? प्लेन हो, है ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। ये तो परावर्तक पृष्ठ का ले तो, है ना। तो हम लिखते हैं कि वैसा दर्पण, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या बाबू? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ समतल हो। क्या हो? समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे क्या कहेंगे? उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण के अंदर क्या गुण होता है कि वह जो है प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो प्रतिबिंब जो वो बनाते हैं, शायद लगता है प्रतिबिंब के बारे में हम छोड़ दिए हैं, है ना, बताना। तो पहले हम, इससे पहले हम प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रतिबिंब क्या है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, है ना, और बिंब, प्रतिबिंब। तो कहता है कि प्रतिबिंब क्या है? देखिए, जब किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें, है ना, जब किसी
बिंदु से स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, है ना, एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, है ना। कई प्रकाश की किरणें हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, यह तो प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है। यदि प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत हो रहा है तो क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। मतलब ऐसा आभास हो रहा है कि वहां पर प्रतिबिंब बन पा रहा है, प्रतिबिंब बन पा रहा है, जिसको हम कहते हैं फिगर। बिंब मतलब वस्तु। जैसे हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखें तो वस्तु क्या कहलाएगा, बिंब, और उसका जो फिगर बनेगा, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, है ना, उसका एक रूप, है ना, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। तो वही कहता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, है ना, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या करती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। लिख सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, है ना। प्रतिच्छेद करती है या करती हुई प्रतीत होती है, काटा हुआ प्रतीत होता है कि नहीं, ठीक। तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। देखो, यदि प्रतिच्छेद करती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे हम बात करें कि यहां पर क्या है कि ये आप जो है बोर्ड को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां से कई किरणें इस तरह से जा रही है ना, फिर उधर से किरणें इस तरह से आ रही है, ठीक है, फिर इस तरह से जा रही है, फिर इस तरह से आ रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपकी आंखों तक, है ना, कई प्रकाश के किरण जो है एक दूसरे को काट रहे हैं। एक दो किरण में एक दूसरे को काट रहे हैं, कई किरण एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है बोर्ड को देख पा रहे हैं, ठीक। तो वास्तव में काट रहा है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और काटता हुआ प्रतीत हो, जैसे हमें आभास हो, लगे कि नहीं काट रहा है वास्तव में, है कि नहीं। जैसे क्या है कि यदि हम पानी में सिक्के को रखें तो सिक्का क्या है, हमें ऊपर दिखाई देता है। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि वहां से जो किरणें आ रही है वो हमें लग रहा है कि पीछे से आ रही है ना। तो वो जब दूर जाकर के काट रही है तो हमें ऊपर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, सिक्का ऊपर, रेटिना में वो दूर जाकर के काट रही है तो हमें ऊपर नजर आ रहा है ना, बाल्टी के ऊपर, ठीक। पानी में जब सिक्का रखा होता तब तो ये हो पाता है अपवर्तन के कारण, है ना। किरणें जो है विचलित हो जाती है, उसको हम कहते हैं अपवर्तन, है ना। यहाँ पर मुड़ जाती है किरणें तो परावर्तन, किरणें विचलित हो जाए, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाए तो अपवर्तन। अपवर्तन भी हम पढ़ेंगे। तो कहता कि जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कहता है कि सबसे पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब। और दूसरा जो होगा वो दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब, या फिर बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब काल्पनिक, जो कल्पना है, वास्तव में वैसा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। जहां पर हम सोच रहे हैं प्रतिबिंब वहां नहीं बन रहा है, वहां से बन करके कहीं और बन रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है वहां, है ना। जैसे बाल्टी में क्या होता है, सिक्का नीचे गिरा होता है, नीचे रखा होता है, लेकिन हमें अपने तल से उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये आभास होता है, हमें सिर्फ एक कल्पना मात्र नजर आता है, भ्रम होता है कि नहीं। तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब, या तो हम इसको कह लेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब,
काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है? तो हम बात करेंगे उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक का अर्थ ही समझ में आ रहा है, जो सच्चाई है ना, जो झूठ नहीं है, जो भ्रम नहीं है, जो कल्पना नहीं है, जो सच्चाई है, वास्तव है, वास्तविक प्रतिबिंब है कि नहीं? तो कहता है वैसा प्रतिबिंब है ना, वैसा प्रतिबिंब जिसके प्रकाश की किरण है ना काट वास्तव रूप में काटती है ना, वास्तव रूप में प्रतिच्छेद करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है ना, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। हमारी आंखों में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर। चलिए ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। कहता है वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें वास्तव रूप में है ना, वास्तव रूप में काटती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, कहता है वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें वास्तव रूप में काटती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तव रूप में। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। कहता वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें है ना काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में काटती होती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है। कहता है वैसा प्रतिबिंब है ना, वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत होती है ना, काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, ये कल्पना मात्र है ना। जैसे क्या होता है कि आसमान में तारे कहीं और होते हैं, ठीक, लेकिन दिखाई देते हैं कहीं और। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए, जहां पर अपवर्तन होगा, सुनो, जहां पर अपवर्तन होगा वहां काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा लगभग, ठीक, और जहां पर परावर्तन होगा वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, किरणें जब विचलित होती है तभी ये काम होता है, अन्यथा नहीं होता। अब कहेगा सर कि दर्पण में ऐसा होता, तो दर्पण में भी किरणें विचलित हो जाती है ना, अपना रास्ता मुड़ लेती है, अपवर्तन हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। ये तो किरणें आती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लेते हैं क्या है कि तारा यहाँ है, तारा से यहाँ किरणें आ रही है, अब वायुमंडल में गई है ना, तो ये क्या है? अपना रास्ता मोड़ ली इस तरह से। तो अब हमारी आंखों को क्या लग रहा है कि प्रकाश की किरण इस तरह से ना आ रहा है, तो ये अगर प्रकाश की किरण तो सरल रेखा में गमन करता है, तो अगर सीधा लाइन खींचे तो यहां है तारा, ठीक, तो ये हमें आभास हो जाता है। ये क्या है? ये क्या है बाबू? आभासी प्रतिबिंब। क्या है? आभासी प्रतिबिंब। चलो ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे समतल दर्पण के गुण के बारे में। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और एक बात याद रख लो, जो आभासी बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? सीधा। आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा, है ना। जिस प्रकार से वस्तु रखा है उसी प्रकार से
वो बनेगा। तो हमारी आंखों में बताओ प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, सही बात है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। उल्टा क्यों बनता है? तो सर जी उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता सर जी? तो लेकिन उल्टा बनता है, ये बात सही है, लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसको हमारी जो आंखें हैं वो सूचना पहुंचाता मस्तिष्क तक सीधा के रूप में, कि इस तरह से रखा हुआ है। ठीक, तो हम समझ पाते हैं कि हमें वस्तु क्या है, सही सही नजर आती है, ठीक, उल्टा नजर नहीं आती। लेकिन प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के ऊपर कैसे बनता है? उल्टा। और उसके पीछे भी लगा होता है सेंसर, वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे क्या है कि जो हम लोग देखने जाते हैं सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में जो होता है कि वहां पर जो पर्दे पर चल रहा होता उसको पहले एक मिरर के ऊपर डाला जाता है उस प्रकाश को, तो वहां पर उल्टा बनता है। फिर वो अन्य मिरर पे डालता है तो वहां पर जो है ना सीधा बनता है और प्रकाश फोकस करता है, इस तरह से है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। तो वहां पर इस तरह से घटना घटती है। और हमारी आंखों में भी वही हाल है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। और जहां आभासी प्रतिबिंब होगा वहां क्या होगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा, वस्तु के ही जैसा, है ना। तो हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। कहता वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, समतल सतह हो। कैसा सतह हो? समतल सतह हो। तो ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, समतल दर्पण के बारे में। आप जो है इसको उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले आपको हम समझा देना चाहते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है? तो वो होता है आभासी प्रतिबिंब। एक कल्पना होता है ना। एक क्या होता है? कल्पना। वास्तव रूप में जो हम प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं वो क्या है? एक कल्पना है। अब कल्पना है तो सर जी मेरा चेहरा नहीं है, तो आप ही का चेहरा है, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा सा भिन्न है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है? भिन्नता है। समतल दर्पण में यदि आप अपने चेहरे को देख रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ भिन्नता है। क्या भिन्नता है? तो उल्टा दिखता है वो। उल्टा मतलब ऊपर नीचे, मुड़ी नीचे, गोड़ ऊपर नहीं, है ना। कैसे दिखता है? दाएं से बायां, जिसको हम कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। क्या कहते हैं? पार्श्विक रूप से उल्टा। और वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। यदि हम, है ना, तिरंगे का जो होता है जिसमें लिखा होता है मेरा भारत महान है, उसको पहनकर हम समतल दर्पण के सामने जाएं तो मेरा भारत महान नहीं दिखेगा उसमें लिखा हुआ, है ना, उसका उल्टा दिखेगा, जिसको पढ़ पाना मुश्किल है। तो कहता है कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। अगर हम समतल दर्पण के सामने, है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़े तो उसके पीछे क्या दिखेगा हमें? उसके पीछे दिखेगा कि हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक ना। कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रहे हैं। और कहता कि अगर हम दर्पण के जितना पीछे जाएं तो प्रतिबिंब भी उतना पीछे जाएगा, है ना। समतल दर्पण से हम जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे, है ना, दर्पण के पीछे उतना ही वस्तु दूर दिखेगा, ठीक। जैसे हम दर्पण यहाँ है, दर्पण से हम 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, तो दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर जाकर प्रतिबिंब बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि दर्पण के पीछे बनेगा तो दर्पण के पीछे जाकर के देखेंगे, हमको ऐसा आभास होगा, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब है ही, आभासी प्रतिबिंब। तो आभास होगा, महसूस होगा कि लगता है 5 सेंटीमीटर दूरी जाकर के बन रहा है ना। ऐसे में देखने जाना है ना दर्पण के पीछे कहाँ बना है,
ऐसा कभी नहीं होगा, वो तो आभास हो रहा ना हमें, वास्तविक रूप में नहीं है। ऐसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। तो कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं। कहाँ बनते हैं? समतल दर्पण के पीछे बनते हैं, है ना। और वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा, वस्तु का आकार जितना होगा, है ना, उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा, है ना। जितना बिंब का आकार होगा, बिंब मतलब वस्तु, है ना, बिंब मतलब वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब उसका एक रूप, है ना, दर्पण के पीछे का रूप, है ना, उसको हम कहेंगे प्रतिबिंब। तो जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार होगा। ठीक, कहता समतल दर्पण से जितना दूरी पर हम खड़ा होंगे उतना ही दूरी पर दर्पण से, उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेंगे। यदि हम दर्पण के आगे खड़ा है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो तुम हमसे, है ना, हमसे जो है वस्तु की दूरी क्या होगा? जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? बिंब से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा जब हम समतल दर्पण के सामने रखेंगे तब? तो हो जाएगा, अगर हम 5 पे खड़ा है तो हो जाएगा बिंब से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि यहां से सबसे पहले वस्तु से हम प्रतिबिंब तक जाएंगे 5, और फिर वस्तु से हम कहां तक जाएंगे? दर्पण तक 5, फिर दर्पण से हम कहां जाएंगे? प्रतिबिंब तक 5, 5 5 10, तो 10 मीटर की दूरी होगी, है ना। बात समझ में आ गया होगा कि दर्पण के आगे हम जितना दूरी पर खड़ा होंगे उतना ही दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। और क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। ऐसा बनता है? सीधा, हमेशा जो है सीधा बनेगा। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो पार्श्विक रूप से क्या होंगे? उल्टे होंगे। पार्श्विक रूप से क्या होंगे? उल्टे होंगे। ठीक, हाँ, यदि समतल दर्पण के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई किरण जाता है तो कितना डिग्री से लौटेगा? 90 डिग्री से बनाते हुए नहीं लौटेगा, 0 डिग्री बनाते हुए, क्योंकि वो सीधा जा रहा है तो सीधा पुनः वापस लौट जाएगा, है कि नहीं? 0 डिग्री बनाते हुए, है कि नहीं? 90 डिग्री बनाते हुए नहीं, जा रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो दूसरा किरण लौटेगा तो एक दूसरे का क्या है? 0 डिग्री है ना, एक ही के ऊपर में एक आ जाएगा। तो उदय के बारे में बात कर रहे हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? तो हो जाएगा 0। हाँ, कह देंगे कि परावर्तित किरण और दर्पण के बीच में कितना डिग्री कोण? तो 90 डिग्री। आपतित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच में कितना कोण बनेगा? तो भी 90। लेकिन आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो डिग्री बनेगा क्या बनेगा? 0। तो हम लिखते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण के गुण, है ना। सबसे पहला है समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। हाँ, बनता है दर्पण के पीछे। तथा समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी मतलब काल्पनिक, है ना, काल्पनिक, एवं जब आभासी बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा, और वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा। तो कहता है एवं सीधा बनता है। ठीक है, तो कहता समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी मतलब काल्पनिक एवं सीधा बनता है, ठीक है। और आगे हम बात करें समतल दर्पण के बारे में, तो कहता समतल दर्पण में बिंब
के आकार का ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। बिंब के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मतलब जितना वस्तु का आकार होगा उतना क्या होगा, प्रतिबिंब का भी आकार होगा, है ना। जितना वस्तु का आकार होगा उतना क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। चलो ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि समतल दर्पण में, है ना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो पार्श्विक रूप से क्या होंगे, उल्टा होंगे, है ना। पार्श्विक रूप से क्या होंगे, उल्टा होंगे। कहता है समतल दर्पण में, है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से, है ना, किस रूप से, पार्श्विक रूप से, पार्श्विक रूप से उल्टा बनते हैं, उल्टा बनते हैं। ठीक है, पार्श्विक रूप से क्या बनते हैं, उल्टा बनते हैं। मतलब पार्श्विक का अर्थ हुआ, पार्श्व का अर्थ हुआ, पार्श्व का अर्थ हुआ, है ना, पार्श्व यहाँ पार्श्विक रूप में, ठीक है ना। पार्श्विक रूप से, यानी पार्श्व का अर्थ हुआ दायां से बायां, दायां से किस ओर, बायां की ओर, है ना, बायां, है ना। जो साइड जो होगा दायां की ओर वो बायां की ओर चला जाएगा, और जो बायां की ओर होगा वो क्या चला जाएगा, दाएं की ओर चला जाएगा। क्लियर है। तथा समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनते हैं, दायां से बायां, दायां से क्या बनते हैं, बायां। अच्छा बैटरी लो लाओ, तो वहां से चार्जर लाओ। Your battery is running low. उबला लाओ।